माँ बाप का कर्ज। 64 साल की रेखा जी एक शहर में रहती थी। उनका एक बेटा और 3 बेटियां थीं। बेटा बाहर अच्छी नौकरी करता, उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन उसकी माँ अकेली घर पर रहती और वह शहर के चकाचौंध और पैसों के घमंड में इतना बदल चुका था कि उसने अपनी माँ को ही भुला दिया। रेखा जी के पति का निधन बहुत पहले हो चुका, जब उनके बच्चे छोटे थे तभी हो गया। उनके पति बहुत शराब पीते थे, इस कारण उनका निधन जल्दी हो गया। अब अकेली रेखा जी अपनी 3 बेटियां और एक बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। दिन में झाड़ू पोछा करने जाती और रात में बारात में जाकर लाइट उठाने का काम किया करती। उसी पैसे से उसको पढ़ाया लिखाया। आज उसी बेटे ने सब कुछ पाकर अपनी माँ को ही खो दिया। अपनी माँ को याद नहीं करता। आज उसी बेटे प्रांशु का जन्मदिन था तो रेखा जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया मुबारकबाद देने के लिए। बेटा तो अपने काम में इतना मस्त था कि माँ का फ़ोन तक उठाने के लिए उसके पास समय ही नहीं था। दुनिया की सारी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन माँ नहीं। बार बार लगातार कई बार रेखा जी अपने बेटे को फ़ोन करती हैं, लेकिन बेटा फ़ोन नहीं उठाता। अपना काम पूरा करता है, दोस्तों के साथ क्लब जाता है, पार्टी जाता, अपना जन्मदिन मनाता है, फिर घर वापस आता है और सो जाता है। रात में जब रेखा जी फ़ोन करती हैं तो बेटा प्रांशु उनसे कहता है कि माँ, तुम इतनी रात में क्यों परेशान कर रही हो, और तुम्हें इतनी रात को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो सो रहा हूँ ना, दिन का थका हारा, और ऊपर से तुम मुझको फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रही हो। अब सुबह फ़ोन नहीं कर सकती थी क्या? रात में फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? रखिए फ़ोन, मुझे सोने दीजिए। माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा जन्मदिन मुबारक हो। आज तेरा जन्मदिन था इसलिए फ़ोन कर रही थी। मैं जानती हूँ कि तू काम में व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए बेटे के जन्मदिन से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। माँ ने आगे कहा, बेटा तू एक बार घर आ जा। मैं तुझे देखना चाहती हूँ। बड़े दिन हो गए तुझे देखे हुए। जल्दी से घर आ जा बेटा, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। यह कहते कहते रेखा जी रोने लगी। उनकी आँखों से आंसू बहने लगे, गला रुंध जाता है। अच्छा मैं आऊँगा, ठीक है, मैं कल ही एरोप्लेन की टिकट बुक करवा लेता हूँ। अब बस करो। अपने बेटे की आने की खबर सुनकर माँ तो जैसे दीवानी से हो गई। बेटे ने फ़ोन रख दिया। अब माँ को तो ना रात में नींद आती और ना ही दिन में चैन पड़ता कि मेरा बेटा जल्दी ही घर आने वाला है। और वह बेटा 1 हफ्ते बाद अपनी माँ के पास आता है। माँ अपने बेटे को देखते ही गले लगा लेती है। मेरा बेटा, कितने दिनों बाद तुम मुझसे दिख रहा है। रेखा जी अपनी सारी ममता उस बेटे पर लुटाने लगती हैं। इस ममता का असर उस बेटे पर जरा भी नहीं हुआ। उसे तो अपनी धन दौलत का घमंड था। वह बूढ़ी माँ कहाँ अच्छी लग रही थी, और न ही उसको अपनी 3 बहनों से कुछ लेना देना था। उसे तो अपने स्टेटस की चिंता थी। उसने अपने पैसों के घमंड में अपनी माँ से कहा, माँ तो कोई लड़का देखकर दीदी की शादी करा दे, अब इनको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। माँ कहती है, बेटा मैं अभी काम कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी दीदी को बीए पास तो करा दूँ। बेटा कहता है, माँ तू हमेशा कहती है ना कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, लेकिन माँ मैं तेरा कर्ज ज़रूर उतारूँगा। बोल तुझे क्या चाहिए? रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, सोना चांदी, क्या चाहिए तुझे? क्या तू चाहिए? बोल तू अभी के अभी बोल, तेरे सामने सारी चीज़ लाकर रख देता हूँ। अब बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा,
बेटा, रुपया पैसा गाड़ी बंगला या सारी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। इससे मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। मेरी ममता का कर्ज तुझे उतारना है तो दो काम करने होंगे। अगर यह काम तू कर लेगा तो मैं समझूंगी कि तू इस परीक्षा में सफल हो गया और मेरा कर्ज पूरा चुकता कर दिया। बेटा बोला, जल्दी से बताना क्या काम है, मैं उसको किसी भी तरीके से पूरा कर दूंगा और तेरा कर्ज उतार दूंगा। और फिर बाद में आप मुझसे मत कहना कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। मुझे यह कह कर उल्हाने मत देना। अब माँ ने अपने बेटे को पहला काम दिया और कहा, बेटा कल सुबह तू जल्दी उठकर 50 किलो आलू की बोरी लेकर अपने सर पर रखना और यह आलू ले जाकर तुम 10 किलोमीटर दूर शंकर भगवान का मंदिर है और वहाँ कल भंडारा है। तू यह आलू लेकर उस भंडारे पर पहुँचा देना। अगर तूने ऐसा कर लिया तो इस परीक्षा में सफल हो जाएगा। बेटे ने कहा, ठीक है माँ। अब वह बेटा 50 किलो की आलू की बोरी लेता है और शंकर भगवान के मंदिर के लिए जाता है। 50 किलो की बोरी लेकर जाते समय बोरी भारी लगने लगती है। अब इसी तरह उस बेटे को बोरी ले जाने में दिक्कत हो रही थी। वह बेटा परेशान हो जाता है। माँ ने यह भी कहा था कि उस बोरी को तुझे मंदिर पर ही उतारना है, बीच रास्ते में कहीं भी मत रखना। अब वह बेटा 50 किलो की बोरी ले जाते थक जाता है और वह अंत में आते आते इतना परेशान हो जाता है कि 50 किलो की आलू की बोरी वहीं पर रख देता है और कहता है, माँ इतना भारी बोरी मुझे से नहीं उठाया जाता। माँ ने कहा, बेटा तू अपनी पहली परीक्षा में फेल हो गया है। बेटा यह बोरी मैं 50-50 किलो की उठाकर ले जाया करती और बिना किसी झुलझुलाहट के पूरा काम किया करती और तुझे यह 50 किलो आलू की बोरी उठाए हुए अभी आधे घंटे भी नहीं हुए और तो इतनी जल्दी ही थक गया। अब इस चीज़ का प्रभाव भी उस बेटे पर नहीं पड़ा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे दूसरा काम दे दो, मैं उसको ज़रूर करूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, मेरा दूसरा काम यह है कि आज शाम को मुझे बारात में लाइट लेकर जाना है। आज हम दोनों साथ में चलते हैं। तू अपने सर पर लाइट लेकर चलना और मैं भी अपने सर पर लाइट लेकर चलूँगी। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। बेटा शाम को अपनी माँ के साथ जाता है। जैसे ही बेटा लाइट को अपने सर पर रखता है वह बहुत भारी होता है, वह डगमगा जाता है। माँ उसे संभालती है और कहती है, बेटा इसको गिराना नहीं, अगर तूने गिरा दिया तो इसका जुर्माना भी मुझे ही भरना पड़ेगा। बेटा सर पर लाइट रखकर जा रहा था, वह पसीना पसीना हो जाता है। फिर वह अपनी माँ से कहता है, माँ अब मैं नहीं चल पाऊँगा, मैं बहुत थक गया हूँ। माँ ने कहा, बेटा मैंने यह काम तुम लोगों के लिए ही किया है, मैंने कितनी मेहनत की है तू तो समझ ही गया होगा ना। बेटे ने कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उस बेटे को समझ में आ गया कि माँ का कर्ज कोई नहीं चुकता कर सकता। तब प्रांशु की यह बात सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। अरे माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरी ममता को, तेरे प्रेम को ही समझ नहीं पाया, मैं तेरा कर्जा चुकाने चला था। माँ ने बोला, बेटा माँ बाप का कर्ज इस दुनिया में कोई नहीं चुका सकता और तू मेरा कर्ज धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, गाड़ी बंगले से चुकाना चला था। अरे दुनिया का कोई भी करोड़पति इंसान महंगी से महंगी चीज़ खरीद कर भी अपनी माँ को दे दे तो तब भी अपनी माँ का कर्ज नहीं चुकता कर सकता। हमारे संस्कृति में यही कहा गया है कि माँ बाप भगवान से भी बढ़कर होते हैं। माँ बाप का स्थान इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता।
उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसलिए माँ बाप को कभी यह नहीं कहना चाहिए कि मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। जिसने यह कहा है वह महामूर्ख है, जिसने अपनी माँ की ममता को रत्ती भर नहीं समझा। इसका तो अपमान ही कर दिया। हर बच्चों को अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।